उपस्थित हैं, जो कि राष्ट्रीय सेवा भारती के संगठन मंत्री हैं, श्री संजय भाटिया जी जो यहाँ के सांसद हैं, हमारे विधायक बंधु यहाँ के महिपाल जी और प्रमोद जी, और श्री सुशील सारवन जी जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और जिनकी गाइडेंस में यहाँ इस प्रदेश में सारा कार्य हो रहा है। हम सब यहाँ पर C20 के हरियाणा में जो सेवा का कार्य प्रारंभ हो रहा है इस प्रकोष्ठ का, उसके उद्घाटन कार्यक्रम में आए। ये स्थल को चुनने के लिए सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। इस स्थल में आकर हमें 20 वर्ष पहले जब हम पहली बार यहाँ आए थे, वो दृश्य आज भी याद आ जाता है। हम यहाँ आए थे, इस परिसर में अंदर गए थे तो यहाँ सामने सिर्फ एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे की भी शायद छत वगैरह नहीं थी, या थी भी तो ऐसी थी जिसको नहीं कहा जाए। फुली एयर कंडीशन थी, बरसात में पानी अंदर आता था, गर्मियों में धूप अंदर आती थी। और ये जो स्थान जहां हम सब लोग बैठे हैं, यहाँ पर 8 से 10 फीट का गड्ढा था और पानी भरा हुआ था। तो ये सबसे पहला चैलेंज था कि इस स्थान को किस तरीके से इस लायक बनाया जाए। तो यहाँ पर बैठे हुए अनेक बंधुओं ने, भगिनियों ने हमें उस समय सबसे पहले तो हिम्मत दी कि इस स्थान को हम परिवर्तित करके देंगे। यहाँ की सेवा भारती की पूरी टीम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ता हमारे साथ, हमारे न्यास में न्यासी राजेश जी भी बैठे हुए हैं, राजेश जी, दीवान जी, इन सब ने दिन रात लगाकर, ईश्वर जी भी सामने हैं, पूरे इस स्थान को पहले तो भरा। फिर अगला विषय आया, यहाँ पर ऊपर बिजली की तारें थी और वो तारें भी इस तरह की थी, हाई टेंशन वायर थी और वो नीचे तक आ जाती थी। पहले गड्ढा था तो तारें थोड़ी ऊपर थी, पर जब गड्ढा भरा गया तो ऊपर तार सबके पास आ गई। वो अगली समस्या आई। ऐसी अनेक समस्याओं से हमने फिर इस भवन को बनाने के कार्य को पूर्ण करने तक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया। जब ये तैयार हुई तो एक अगला चैलेंज हो गया, क्योंकि इस प्रकल्प का उद्देश्य जो था वो ऐसे वंचित समाज के बच्चों को शिक्षा की आदत डालना, शिक्षा देना नहीं, पहले तो उनको शिक्षा का परिचय और शिक्षा की आदत डालना, ये इसका उद्देश्य था। वो बच्चे कौन से? घुमंतु समाज के बच्चे, ये कूड़ा बीनने वाले, जो खुद भी बीनते हैं और उनके माँ बाप भी बीनते हैं, ऐसे परिवार के बच्चे, या फिर जो यहाँ पर आकर कारखानों में काम करते हैं परिवार, ऐसे उनके बच्चे। हम सुबह उनको लेकर आते थे उनके स्थान से, और यहाँ पर आने के बाद पता चलता था 1 घंटे 2 घंटे के बाद उन बच्चों के माता पिता झगड़ा करने आ गए हैं कि आप हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हो। वो बाहर रहेंगे तो कुछ ना कुछ कमाएंगे, यहाँ आकर क्या सीख रहे हैं, पढ़ लिख के क्या मिलना है। इतने सब संघर्षों में से, इतने सब चैलेंज में से आज ये तैयार हुआ है, आज ये स्थिति आई है। इसके लिए मैं यहाँ की पूरी सेवा भारती की टीम को, यहाँ के सभी शिक्षकों को, सभी को मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। आज हम इस स्थल पर बैठकर सेवा पर चर्चा कर रहे हैं, सेवा के इस अपने मिशन को आगे बढ़ाने की तरफ कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच में श्री विजय नाम्बियार जी जो आए हैं, देखिए आज अपने टाउन हॉल के कार्यक्रम को और अपने रायसीना डायलॉग के कार्यक्रम को छोड़कर इस स्थान पर आए हैं। ये दर्शाता है कि इस स्थल ने जो अपनी मेहनत की है, जो आज तक पहुंचने में कार्य किया है, उस कार्य का परिणाम यह है कि दिल्ली से भी इस कार्यक्रम के प्रारंभ के लिए यहाँ सब लोग आए। हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, आप सबका अभिनंदन करते हैं कि आपने हमारे इस स्थल को इस कार्य के लिए चुना। पर हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसे कार्य, ऐसे प्रकल्प हजारों की संख्या में भारत में हैं।
हमारे ही एक अन्य कार्य के द्वारा हम पूरे भारत से अनेकानेक संस्थाएं और ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी विभूतियां जो इन कार्यों को कर रही हैं, उनको सम्मानित करने का कार्य भी करते हैं, जिसकी 100 साधकों की एक पुस्तक आपके हाथ में भी है। तो कार्य हम सब कर रहे हैं, कारज हम सब कर रहे हैं सेवा का, पर इसके पीछे भाव हम सबका यही है कि ये जैसा हमें संदेश दिया गया है कि धर्म इन एक्शन इज सेवा। हम धर्मपरायण देश हैं। धर्म की प्रायरता तभी बनती है जब हम सेवा करें। हमने पीछे कोरोना काल में भी देखा कि हम सब लोग भारत में जिस समय एक दूसरे की चिंता करना और सेवा के द्वारा अपने इस कार्य को पूर्ण करना, किसी को भी कहीं पर भी अन्न की कमी नहीं आए, इस सारी की चिंता कर रहे थे। हमारे धार्मिक स्थलों ने लंगर और हमारे धार्मिक स्थलों ने सूखा अन्न वितरण के कार्य जगह जगह प्रारंभ कर दिए थे। ऑक्सीजन के लिए जब कमी आई तो ऑक्सीजन सेंटर जगह जगह खोल दिए थे। ऐसे समय पर जब देश विश्व की जो दो और सभ्यताएं थी, जिसको चीन कहा जाता है कम्युनिस्ट, और जिनको पाश्चात्य कहा जाता है यूरोप और अमेरिका, वो एक दूसरी तरफ जा रही थी। चीन ने तो सीधा मिथ्या प्रचार और डिनायल मोड में आकर इस बीमारी को स्वीकार ही नहीं किया था, बल्कि इसके बदले जो उनके पास सामान भी था, चाहे वो पीपी किट हो, चाहे मास्क हो, चाहे ऑक्सीजन मीटर हो, उन सबको 5 गुना 10 गुना कीमत पर विश्व को देना शुरू कर दिया था। और दूसरी तरफ यूरोप जो है, वो हमने देखा कि इसी समय पर कितनी बुरी तरह से उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वंस हो गया था। जो इतनी बड़ी सभ्यता हमें नजर आती है, इतना सब कुछ व्यवस्थित नजर आता है, वो सब कुछ वहां पर तहस नहस हो गया था। बाहर लाशें बिखरी हुई थी, कोई उनका ध्यान रखने वाला नहीं था। ऐसे समय पर हमने एक दूसरे को संभाला, लॉकडाउन के अंदर रहकर अनेकानेक कार्य किए और इस सब के साथ में पूरे विश्व का भी ध्यान रखा। वैक्सीन जिस समय डेवलप हुई, जिस समय बनी, उसी वैक्सीन को जिसको पाश्चात्य देशों ने 10 गुना कीमत पर $200 $300 पर दिया, वो भी शर्तों के साथ। प्रत्येक देश को ये एग्रीमेंट साइन करना था कि इस वैक्सीनेशन का अगर कुछ दुरुपयोग हुआ तो वो कंपनी के ऊपर नहीं आएगा, वो देश स्वयं देखेगा। ऐसे एग्रीमेंट साइन करके उन्होंने वैक्सीन दी। उस टाइम पर हमने अपने यहाँ वैक्सीन डेवलप भी की। अपने यहाँ के 200 करोड़ से ज्यादा हमने डोज भी दिया और उस सब के साथ में विश्व के 70 देशों को हमने वो वैक्सीन फ्री में दी। वसुधैव कुटुंबकम का उदाहरण हमने सबके सामने दिया। और आज वही प्रशासन हमारा जो है, जिसने उस समय सबको फ्री राशन देने की योजना शुरू की थी, जो विश्व में सबसे बड़ी योजना है, 70 करोड़ से ज्यादा निवासियों को फ्री राशन दिया जा रहा है और वो अभी भी अगले 6 महीने के लिए भी बढ़ा दिया है। ये अपने आप में उदाहरण है कि हम यहाँ पर अपने धर्म में, अपनी संस्कृति में सेवा के संदेश को कितनी हम उच्चता देते हैं। हम सब लोग आज यहाँ पर इस चर्चा के लिए उपस्थित हुए। हम सबसे पहले C20 और सबको ये धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने पानीपत को इस कार्य के लिए चुना और हम सब लोग मिलकर इस संदेश को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए संकल्पित होते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबको पुनः धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग